कोई औकात नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के लिए मिट्टी और सोना बराबर है। अल्लाह चाहे तो सोने को मिट्टी कर दे और चाहे तो मिट्टी को सोना कर दे, उसके लिए कोई मामला नहीं है। अल्लाह की नजर में जो चीज अहमियत रखती है वो तुम्हारे अमाल है। अल्लाह की नजर में जो चीज अहमियत रखती है वो तुम्हारा तकवा है। अब अगर तकवे के तुम कमजोर हो तो फिर तुम कितने ही माल हासिल क्यों ना कर लो, कितने ही मकानात क्यों ना बना लो, लेकिन आप जो है अल्लाह की नजर में इज्जत हासिल नहीं कर सकते। और कान खोल कर सुनिए, जो शख्स अल्लाह की नजर में इज्जत हासिल कर लेता है तो अल्लाह उसको दुनिया में भी इज्जतदार बना देता है। लोगों की नजर में अल्लाह उसकी इज्जत को पैदा कर देता है, लोगों के दिलों में अल्लाह उसके वकार को पैदा कर देता है। आप क्या सोचते हो कि हम गुनाह करने के बाद इज्जत वाले हो जाएंगे? नहीं, एक दिन रुस्वा जरूर होगे, वो रुस्वा होके मरेगा। चाहते हो तो इज्जत वाले होके मरे तो पहले अल्लाह की नजर में वकार बनाओ। अल्लाह की नजर में वकार बना दिया तो इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह जब तक मौत नहीं देगा, जब तक कि तुम्हें इज्जत वाला बना ना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज में की साफ आ रही है? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल साफ आ रही है। कोई जुमला आ रहा ना? आप गुनाह करो, माल कितना भी कमा लो, जाहिरी तौर पर लोग आपको मुखिया, चौधरी, नंबरदार कह देंगे, लेकिन एक न एक दिन रुस्वा जरूर हो जाओगे। आप तकवा पैदा करो, ईमान मजबूत करो, चाहे दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन एक न एक दिन अल्लाह तुम्हारी इज्जत दुनिया वालों की नजर में पैदा जरूर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरूर कर देगा। तवज्जो करना, जरूर कर देगा। आप किसी की भी तारीफ उठा करके देखें, मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मक्का के लोग गालियां देते थे, बुरा कहते थे, लेकिन एक वक्त वो आया कि जो मक्का के लोग मेरे नबी को गालियां दे रहे थे वही मेरे नबी का कलमा भी पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो 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 बोलो, पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? इज्जत देना अल्लाह का काम है। आप ये सोचते हो कि 4 पैसे में इकट्ठा करके इज्जत वाला बन जाऊंगा, किसी का माल मर के इज्जत वाला बन जाऊंगा, मैं लोगों पे जुल्म करके इज्जत वाला बन जाऊंगा, मस्जिद के इमाम को दबा के सता के इज्जत वाला बन जाऊंगा? ना 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 ना, इज्जत देना अल्लाह का काम है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह चाहे तो तुझे गुर्बत में इज्जत वाला कर देगा और अल्लाह चाहे तो तुम्हें 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 अमीरी में जलील और रुस्वा ख्वार कर देगा। जलसे में आने वाले आज एक बात अपने दिमाग में बिठा के जाना, कुरान जो कहता है वो हक कहता है, कुरान जो कहता है वो सच कहता है। अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह की नजर में इज्जत वाला वो है कि जिसका ईमान मजबूत है, जिसका तकवा अच्छा है। तो कान खोल के सुनो, अगर चाहते हो कि इज्जतें मिले तो काम अच्छे करो। अगर जाहिरी तौर पर दुनिया तुम्हें जलील और रुस्वा भी करेगी, थोड़ी देर के लिए वो जिल्लत तुम्हारे सामने आएगी, मगर एक दिन वो होगा कि जो तुम्हें जलील करेंगे वही तुम्हारी इज्जत के नारे लगा रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे हैदरी। अब तकरीर मेरी जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप सुने, अब शुरू हो रही है, आप सुने इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। और मैं बड़ा अच्छा टॉपिक उठा रहा हूँ इस वक्त। जी जी, बेशक। और ये मैं पहले सोच के नहीं बैठा था भाई, अभी आया है तो मैं हाँ। अल्लाह, देखिए इज्जत के लिए लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इज्जत मिल जाए, करते हैं कि नहीं करते? इज्जत के लिए क्या क्या नहीं करता। महंगा मोबाइल खरीदेगा, महंगा कपड़ा खरीदेगा, लोगों में मेरी बन जाए। बनती उसकी है जिसकी अल्लाह बनाता है। आहा, सुभान अल्लाह। बनती उसकी है जिसकी अल्लाह बनाता है, वरना बनी हुई बिगड़ने में 1 मिनट नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? अब तवज्जो करना, मैं अब आपको बताता जाऊंगा कुरान के हवाले से, आपको मजा आता चला जाएगा। हम अपनी बनाने के चक्कर में अल्लाह से बिगाड़ बैठे। क्या बात है, बेशक। तवज्जो करना, अपनी बनाने के चक्कर में अल्लाह से बिगाड़ बैठे। और लोगों, जिसने अल्लाह से बिगाड़ ली उसकी दुनिया से कभी नहीं बनती। बेशक, क्या बात है। चक्कर में अल्लाह से बिगाड़ बैठे, और जिसने अल्लाह से बिगाड़ ली उसकी दुनिया से कभी नहीं बनती।
ओ लोगो, अल्लाह से बना लो चाहे दुनिया से बिगड़ जाए। जिसकी अल्लाह से बन गई दुनिया खुद ब खुद उससे अपनी बनाने में लग जाती है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह से बन गई, जिसकी अल्लाह से बन गई, जिसकी अल्लाह से बन गई दुनिया उससे अपनी बनाने में लग जाती है। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे मेरी बन जाए, इससे मेरी बन जाए, इससे मेरी बन जाए। लोगों, हमने दुनिया के खातिर अल्लाह को छोड़ दिया, हमने दुनिया के खातिर अल्लाह को छोड़ दिया और दुनिया ने हमें बिला वजह छोड़ दिया। हमने दुनिया के खातिर अल्लाह को छोड़ दिया और दुनिया ने हमें बिला वजह छोड़ दिया। ताऊ को राजी किया तो चच्चा नाराज, चच्चा को राजी किया ताऊ नाराज। मैं जो कह रहा हूं, खालू को नाराज किया फुप्पा नाराज, मामा को राजी किया खाला नाराज, बहन को राजी किया तो पता चला कि कोई और नाराज, बीवी को राजी किया तो अम्मा नाराज, अम्मा को राजी किया तो बीवी नाराज। हके हके, जो लोग शादीशुदा हैं समझ रहे होंगे मेरी बात। कभी कभी शोहर ना दो पार्टों में पिसता है। अम्मा कहती है मेरी मान, बीवी कहती है मेरी मान, गरीब फंस गया। किसकी मान? हम जो बात कहते हैं वो बिल्कुल लगती हुई कहते हैं। बेचारा ये क्या करे, अम्मा को भी इतनी बर्दाश्त नहीं कि थोड़ी वो भी बर्दाश्त कर ले, और मोहतरमा को भी इतनी बर्दाश्त नहीं कि वो बर्दाश्त कर ले। बीवी को भी पता होना चाहिए कि अम्मा का भी हक है, और अम्मा को भी पता होना चाहिए कि बीवी का भी हक है। मेरी बात गलत तो नहीं है यार, हक तो दोनों के है ना। जहां माँ बाप का हक है वहां बीवी का भी हक है। माँ बाप का हक अपनी जगह, बीवी का हक अपनी जगह। बेशक, जो मामलात बीवी के साथ हो सकते हैं वो माँ बाप के साथ नहीं हो सकते, और जो माँ बाप के साथ हो सकते हैं वो बीवी के साथ नहीं हो सकते। अलग अलग मामलात हैं, तो फिर बर्दाश्त भी करना चाहिए ना। मगर ना बुढ़िया को बर्दाश्त है और ना इसे बर्दाश्त। बेचारा फंस गया, बीच में क्या करे। तो आज मेरी तकरीर का उन्वान ये है कि बर्दाश्त करने के मादे सीखो, निभाने के मादे सीखो। क्या बात है, बेशक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए कि अगर तुमने निभाने के मादे, समझने के मादे नहीं सीखे तो कान खोल के सुन लो, जिंदगी फ्लॉप हो जाएगी, दुनिया ही में रह जाओगे। और नौजवानों कान खोल के सुनो, अल्लाह को राजी करो पहले, दुनिया के चक्कर में पड़ गए तो मेरी गारंटी है दुनिया को तुम तुम्हारे दादा भी आ जाए वो भी राजी ना करे। हाय 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 हाय, बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह सुभान जाओ अल्लाह। कोई भी एक आदमी खड़ा होकर बता दो भाई साहब मुंह मांगा इनाम दूंगा। कोई भी आदमी खड़े होकर बता दे कि मुझसे सब राजी हैं। एक आदमी खड़ा हो जाए, लाओ अभी मुंह मांगा इनाम दूंगा, चाहे एक गुर्दा क्यों ना बेचना पड़ जाए मुझे। एक आदमी खड़ा हो जाए कि मुझसे सब राजी हैं। है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? हो ही नहीं सकता। तो जब दुनिया राजी हो ही नहीं सकती तो उससे तो फिर दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ा? बात समझिए। जब दुनिया राजी हो ही नहीं सकती, या तो करके दिखा, कोई एक बता दे, कोई एक बता दे कि जिसने पूरी दुनिया को राजी कर लिया हो। बता दो कोई एक, मुझे बताओ। मेरे नबी से पूरी दुनिया राजी ना हो पाई? अबू जहल नाराज था मेरे नबी से, अबू लहब नाराज था मेरे नबी से, उतबा नाराज था मेरे नबी से, शैबा नाराज था मेरे नबी से, वलीद इब्न मुगीरा नाराज था मेरे नबी से, मदीने के मुनाफिक नाराज थे मेरे नबी से, मदीने के यहूदी नाराज थे मेरे नबी से। जब नबी से सारी दुनिया राजी नहीं थी तो तेरी क्या औकात है कि तुझसे सारी दुनिया राजी हो जाएगी? हाय हाय हाय, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात, जितनी तू इस दुनिया की चोंचो लोलो पोपो कर रहा ना, इतनी अल्लाह की बारगाह में पड़ जा, वली बन जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात नहीं समझ में आ रही? नहीं आ रही क्या? मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी जबान बोल रहा हूँ। जितनी दुनिया की लोलो पोपो कर रहे हैं आप, इतनी अगर अल्लाह की बारगाह में झुक जा, अल्लाह को मना ले। जितना टाइम दुनिया को मनाने में लगा रहा है, इतना टाइम अल्लाह को मनाने में लगा दे तो अल्लाह तुझे विलायत का ताज अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बात समझ में आ रही?
आ गई कि नहीं आ गई? और हमारी माँ बहनें जितना काम चुगली करने में, हंसने की बात नहीं, हंसने की बात नहीं, कान खोल कर सुने, कोई चुटकुल्ला नहीं बयान कर रहा हूं मैं, शरीयत बयान कर रहा हूं। हमारी माँ बहनें जितनी दूसरों की बुराइयां करने में टाइम लगाती हैं और अपना मेकअप बनने संवरने में इतनी इबादत में टाइम लगा दे, तो खुदा की कसम कनीज़े फातिमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कनीज़े फातिमा हो जाएंगी। तुम्हारे बुराई करने से कोई बुरा नहीं हो जाएगा, तुम्हारे भलाई करने से कोई भला नहीं हो जाएगा। इज्जत उसे मिलेगी जिसे अल्लाह अता फरमाएगा। हक सबके अदा करो, दुनिया में आए हो तो माँ का भी हक अदा करो, बाप का भी हक अदा करो, औलाद का भी हक अदा करो, बीवी का भी हक अदा करो, बच्चों का भी हक अदा करो, खानदानियों का भी हक अदा करो। मगर इनके चक्कर में अल्लाह को ना भूलो, राजी अल्लाह को करो, हक सबके अदा करो। और जब तुम अल्लाह को राजी करने में लग जाओगे तो फिर दुनिया की राजगी नाराजगी की तुम्हें टेंशन भी नहीं रहेगी। कोई राजी है कि नाराज है, फिर अल्लाह तेरी मोहब्बत तेरे दुश्मन के दिल में ऐसी डालेगा कि तेरा दुश्मन तेरी चौखट पे आके तुझे राजी करता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने अतरिया, नारे हैदरी। बड़े प्यारे नुस्खे देके जा रहा हूं मैं आपको। अगर एक आदमी भी चला गया ना तो नुकसान करके जाएगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, नारा किसने लगाया था अभी? बहुत अच्छा था, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने अतरिया। अच्छा था, सरजमीने अतरिया। तो अतरिया के लोगों अल्लाह को राज़ी है ना। हमने दुनिया के चक्कर में, अच्छा कोई हमारा नाराज हो जाए तो हमें कितनी टेंशन होती है, अल्लाह नाराज है हमें टेंशन ही नहीं। बात है कि नहीं? अल्लाह नाराज है कोई टेंशन नहीं। टेंशन होना चाहिए अल्लाह के नाराज होने से। बेशक हकीकत। जिस दिन वो राजी हो गया ना, तो एक बात और सुनो, जिस दिन तेरा रब तुझसे राजी हो गया ना, खुदा की कसम चाहे दुनिया में तू अकेला क्यों ना रह जा, जुमला सुना, जुमला, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाओ, तू दुनिया में तन्हा और अकेला रह जा, पूरी दुनिया मिलके भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकती। अभी तो तुम कहते हो ना हालात खराब है, मामलात खराब है, मामलात खराब है, कहते नहीं कहते हम? क्या करें? ओ अभी तो तुम 7 अरब हो, 125 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में, और तकरीबन 150 करोड़ की 150 करोड़ की आबादी है तुम्हारी पूरी दुनिया में। खुदा की कसम पूरी दुनिया में एक हो जाए सिर्फ एक, और पूरी दुनिया मुखालिफ हो जाए, तब भी तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए कि जब तेरा दोस्त अल्लाह राजी हो जाएगा, जिसका दोस्त पावर वाला होता है उसका कौन क्या बिगाड़ेगा, और अल्लाह से ज्यादा पावर वाला है कौन? कोई नहीं। नहीं बात समझ में नहीं आ रही तो अब आएगी समझ में। चलो कुरान उठाओ, 12वां पारा उठाओ, 13वां पारा उठाओ, सूरे यूसुफ पढ़ो तो आपको पता चलेगा। लोगों, हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया। हजरत यूसुफ का बचपना है, अंधेरा कुआं है। हजरत यूसुफ ने ये नहीं कहा भाइयों मुझे निकालो, बल्कि कहा मौला तू मुझसे राजी है, मेरी हिफाजत फरमा। कुएं में आवाज आई थी, अरे यूसुफ घबराता क्यों है? जिन भाइयों ने तुझे कुएं में डाला है, तेरी हिफाजत करने वाला तेरा रब है जो तुझसे राजी है। एक दिन वो आने वाला है कि तेरे भाइयों को तेरी चौखट पे भिखारी बना के खड़ा कर दूंगा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायद आपके समझ में नहीं आया जुमला यार, मैंने कितना बड़ा जुमला बोल दिया, बेशक बहुत बड़ी कितना बात बड़ा है। जुमला बोल दिया। जिंदाबाद। भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया, ये समझ के कि यूसुफ मर जाएगा, ये समझ के कि यूसुफ की बड़ी इज्जत है। अब्बा यूसुफ को बहुत इज्जत देते हैं, अब्बा यूसुफ से बड़ा प्यार करते हैं। यूसुफ को कुएं में डालेंगे, यूसुफ मर जाएगा, इज्जत खत्म हो जाएगी, प्यार खत्म हो जाएगा। मगर हजरत यूसुफ का मौला यूसुफ से राजी है। कुएं में आवाज, यूसुफ टेंशन न लेना, जिन भाइयों ने तुझे कुएं में डाला है, एक दिन इन्हें भिखारी बन के तेरी चौखट पे खड़ा कर दूंगा। क्या बात, भिखारी बना के तेरी चौखट पे ला दूंगा।
भाइयों ने कुएं में डाल दिया, मगर अल्लाह का पैगाम था यूसुफ टेंशन न लेना, इन्हें भिखारी बना के तेरी चौखट पर खड़ा कर। क्या बात है, बेशक एक छोटी बात नहीं बता रहा हूँ मैं, बड़ी बात बता रहा हूँ। आप टेंशन ले तो ये मुखालफत कर रहा, वो मुखालफत कर रहा, यार इससे बड़ी मुखालफत क्या होगी कि अकेले तन्हा यूसुफ को भाइयों ने मिलकर कुएं में डाल दिया और रस्सी काट दी। इससे बुरे हालात क्या होंगे जरा बताइए। है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, मगर अल्लाह ने कहा यूसुफ मैं राजी हूँ, तू टेंशन ना लेना, जो कुएं में डाल रहे एक दिन भिखारी बन के तेरी चौखट पर खड़े हो गए। फिर पता क्या हुआ, हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला गया, एक काफिला आया पानी भरने के लिए, उसके डोल में हजरत यूसुफ बैठे निकल आए। काफिले वालों ने देखा बड़ा खूबसूरत है, भाई आ गए, भाइयों ने कहा ये हमारा भागा हुआ गुलाम है। क्या कहा भाइयों ने, भागा हुआ गुलाम है। तो कहा फिर क्या चाहते हो, कहा तुम खरीद लो। उस ताजिर को बड़े खूबसूरत लगे हजरत यूसुफ, उसने ले लिया और वो मिस्र के बाजार में जाके हजरत यूसुफ की बोली लगाई। अब बता, कुएं में डाला गया, गुलाम बना के यहाँ बेचा गया किनान में, और फिर किनान से जब वो मिस्र के बाजार में लेकर के गया तो गुलाम बना के वहां बोली लगाई गई। हालात कितने नाजुक है, और गुलाम बना के जब बोली लगाई गई, हजरत जुलेखा ने अजीज मिस्र के जरिए हजरत यूसुफ को खरीदवा लिया और खरीदवा के अपने महल में बुला लिया। महल में हजरत यूसुफ खरीद के लाए गए। जुलेखा ने अपने इशारों पर चाहा कि यूसुफ से काम कराऊं, हजरत यूसुफ को 7 तालों में बंद करा दिया। 7 तालों में बंद है यूसुफ, 7 तालों में बंद है जुलेखा। चाबी जुलेखा के पास है। हजरत यूसुफ जिस कमरे में है 7 दीवारें हैं, 7 दरवाजे हैं, 7 तालों में यूसुफ बंद, जुलेखा बंद। जुलेखा ने कहा यूसुफ तुम मेरे खरीदे हुए गुलाम हो। हजरत यूसुफ ने फरमाया तूने खरीदा जरूर है, मगर पैदा मुझे मेरे रब ने किया है। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खरीदा है मगर पैदा मुझे मेरे रब ने किया है, मुझे पैदा मेरे मौला ने किया है। और जुलेखा कान खोल के सुन, तू ये चाहती है कि जो मैं चाहूँ यूसुफ वो करे, नहीं हो सकता। यूसुफ वो करेगा जो मेरा रब चाहेगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो तू चाहेगी वो मैं नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा जो मेरा रब चाहेगा। यूसुफ से कहा तेरा रब अब यहाँ क्या करेगा, 7 ताले हैं, मैं जो कहती हूँ वो कर ले, यूसुफ बच जाओगे। और अगर मेरे कहने से तुमने बात ना मानी तो तुम जब यहाँ से बाहर निकलोगे तो फांसी लगवा दूंगी, इसलिए कि मैं पावर में अजीज मिस्र की बीवी हूँ। यार कितना नाजुक माहौल होगा, मगर रब राजी था। हज़रत यूसुफ ने अर्ज की मौला मेरी हिफाजत फरमा। कहा यूसुफ टेंशन न ले, 7 तालों में भी हमारी नजर तुझ पे बनी हुई है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। 7 ताले हैं मगर हमारी नजर तुझ पर बनी हुई है। यूसुफ टेंशन न लेना। जुलेखा ने कहा यूसुफ जो मैं कहती हूँ कर गुजरो। हजरत यूसुफ ने फरमाया ओ जुलेखा मेरा रब तो तेरे 7 तालों में भी देखता है। जुलेखा का एक बुत था जिसकी वो पूजा करती थी, उसी कमरे में रखा था। जुलेखा ने कपड़ा उठाया, बुत के ऊपर डाल दिया। डालने के बाद जुलेखा बोली यूसुफ अब टेंशन न लो, मैंने खुदा को ढक दिया है, मैंने खुदा पे चादर डाल दी है। हजरत यूसुफ ने फरमाया जुलेखा तूने तो अपने खुदा को ढक दिया, मगर दुनिया में कोई ऐसी चादर नहीं बनी जो मेरे खुदा को ढक दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने खुदा को ढक दिया, तूने तो अपने खुदा को छुपा दिया, मगर दुनिया में कोई ऐसी चादर ना बनी कि जो मेरे खुदा को छुपा सके। जरा गौर करो। कहने लगी यूसुफ मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि जो मैं कहूँ वो कर गुजर। यूसुफ ने कहा नहीं नहीं, मैं वो करूंगा जो मेरा मौला कहेगा, मैं अपने मौला की रजा में राजी हूँ, मुझे तेरी रजा नहीं देखनी, मुझे अपने रब की रजा देखनी है। वो कब राजी होगा। ओ लोगों जरा गौर करो, जब जुलेखा आगे बढ़ी हजरत यूसुफ के लिए हुक्म हुआ यूसुफ चाबी जुलेखा के पास है मगर कुदरत हमारे पास है। चाबी जुलेखा के पास है मगर पावर हमारे पास है। चाबी जुलेखा के पास है मगर वहदानियत हमारे पास है। चाबी जुलेखा के पास है मगर रुबूबियत हमारे पास है। चाबी जुलेखा के पास है मगर माबूदियत हमारे पास है। चाबी जुलेखा के पास है मगर इज्जतों के ताज हमारे पास है। यूसुफ टेंशन ना ले, जुलेखा कहती है बेइज्जत
इज्जत करके निकालूंगी। हम कहते हैं इज्जतदार बना के निकालेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे हैदरी। हजरत यूसुफ का हुक्म हुआ, अब चलो तुम दरवाजे की तरफ। मौला चाबी नहीं है, कहा चाबी इसके पास है, करम हमारे पास है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चाबी इसके पास है, रहम हमारे पास है। आगे बढ़ो। हजरत यूसुफ जब अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़े, जैसे दरवाजे पे पहुंचे दरवाजा खुल गया। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हाय हाय, बेशक। जफर भाई आज दुनिया क्या कहती है, क्या करें मौलाना, हालात ही बड़े खराब है। दुनिया जिसे देखो, और भाई तेरे घर का बेपर्दगी का माहौल क्यों है मौलाना, क्या करें, माहौल ही ऐसा। और माहौल ऐसा नहीं है, तू ऐसा है। हालात खराब नहीं, तू खराब है। हम क्या कहते हैं यार, क्या करें, माहौल ही ऐसा। तो शादी में डीजे क्यों बज रहा, क्या करें मौलाना, माहौल ही ऐसा। और माहौल ऐसा नहीं है यार, तू ऐसा है। बेशक। और तेरी शादी में नाच क्यों हुआ मौलाना, माहौल ही ऐसा। यार ये माहौल को क्यों कोस रहा है, क्या बदला है अल्लाह की तरफ से। पहले भी कुरान में 30 पारे थे, आज भी कुरान में 30 ही पारे। बेशक। 31 तो नहीं हुए ना। पहले भी 5 टाइम की नमाज थी, आज भी 5 ही टाइम की नमाज। क्या बात। 6 तो नहीं हुई ना है? पहले भी जनवरी में ठंड पड़ती थी, आज भी ठंड पड़ती है। चेंज तो नहीं हुआ ना है? पहले भी पानी प्यास बुझाता था, आज भी पानी ही प्यास बुझाता है। चेंज तो नहीं हुआ ना पानी का काम। पहले भी आग जलाती थी, आज भी आग जलाती है। चेंज तो नहीं हुआ ना इसका काम। अगर चेंज हो जाता तो आप कहते मौलाना क्या करें, माहौल बदल गया। क्या बात। पहले 5 नमाजें थी, सब लोग पढ़ लिया करते थे, अब तो 10 हो गई मौलाना, कहां से पढ़े, टाइम ही नहीं है। कह सकते थे ना, पहले भी रमजान में 29-30 रोजे, आज भी 29-30 रोजे। अगर 60 हो जाते तो कह सकते थे मौलाना क्या करें, 60 हो गए, ज्यादा हो गए, कैसे रखे। बदला क्या कुछ, बदला क्या, बोलिए। पहले भी खेती जमीन में होती थी, आज भी जमीन में होती है। बदला नहीं, बदला ना। पहले भी बादल से पानी बरसता था, आज भी वहीं से बरसता। बदला क्या, नहीं बदला ना। बदला तो तू बदला। तेरी दादी पर्दे में रहती थी और पोती बेपर्दा घूम रही है। क्या बात है। तो बदली तो पोती बदली ना। अल्लाह की तरफ से क्या बदला, तुम बदले ना। अल्लाह की तरफ से कुछ बदला हो तो मुझे बताइए। नहीं, बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं बदला ना। अगर एक चीज भी बदली हो तो बताइए मुझे। हम बदल गए। पहले हम झूठ नहीं बोलते थे, आज झूठ बोलने लग गए। वाह 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 वाह, बेशक। पहले लोग अल्लाह से डरते थे, अब नहीं डरते। पहले घर कच्चे थे मगर लोगों के ईमान पक्के थे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान। अब घर पक्के हैं, ईमान कच्चे हैं। हाय हाय हाय, बेशक हके। बदले तो हम बदले, वो कहाँ बदले। कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 60 साल की उम्र वाला कोई बैठा, हाथ उठाना जरा, 60 साल की उम्र या उससे ज्यादा। अरे उठा दो, डर क्यों रहे हो आप। इसलिए हाथ नहीं उठा रहे कि इजराइल को हमारा एड्रेस ना दे दें कि 60 साल के यहाँ कैसे बैठे। क्या बात है मुफ्ती मैं साहब, एड्रेस वाह, नहीं वाह। दूंगा, हाथ उठाए एक बात बताऊंगा। जो 60 साल के मुझे हाथ उठाए, हाँ देखिए हमारे चच्चा लोग बैठे हैं, बताएंगे। अब नीचे कर लो। अब सुनिए, अल्लाह करे कि तुम्हारी उम्र भी इतनी हो जाए, अब तो इतनी भी होना मुश्किल है। 40 साल में इंजन काम छोड़ जा। हकीकत बता रहे हैं हम। ये अभी भी हैं, ये पुरानी मशीनरियां हैं जो काम कर रही हैं। हाँ, अब तो चाउमीन और ये पोपास और क्या क्या खा के सब बेकार हो गए। क्या क्या चल रहा, फास्ट फूड, पिज्जा, है ना। अजीब है। ये लोग मिठाई, गुड़, मट्ठा, दही खाए हुए हैं, इतनी तरह दमदार है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि शादी हो जाती थी तो शादी के बाद में विदाई नहीं होती थी, चाला या गोना होता था। समझते हैं चाला या गोना? नहीं समझते, नहीं समझ रहे ना। इस इलाके में शायद नहीं समझते। नहीं मतलब तुम समझते हो नहीं, चाला या गोना
चाला या गोने का मतलब ये था कि जैसे अब निकाह हो गया लड़के का, तो लड़की की विदाई 4 या 5 साल के बाद होती थी निकाह के बाद। ऐसा होता था पहले। नहीं बात समझ में आ रही? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तुम्हारे यहाँ क्या बोलते थे इसे? क्या बोलते हैं पता नहीं, बहरहाल जो भी बोलते हो। जैसे अब शादी हो गई, लड़की ससुराल गई, फौरन आ गई। अब 5 साल के बाद, 4 साल के बाद चाला या गोना यानी विदाई होती थी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। हजरत आयशा की विदाई भी निकाह के कई साल बाद हुई थी, 4 या 5 साल के बाद हुई थी विदाई। बात समझ में आ रही है? निकाह होने के बाद, आज मैं जो बात बता रहा हूँ तवज्जो नहीं मकता, तवज्जो करें एक एक जुमले पे, बड़ा कीमती जुमले बोल रहा हूँ। ये कोई हल्की फुल्की तकरीर ना समझे, मैं बोल हल्का जरूर रहा हूँ, बात बहुत भारी कह रहा हूँ। पहले जमाने में शादी हो गई, निकाह हो गया, जब निकाह हो गई, शादी हो गई, तो लड़की का लड़के से लड़की का ऐसा रिश्ता हो गया कि दुनिया में इतना मजबूत कोई रिश्ता नहीं। सबसे दुनिया में मजबूत अगर रिश्ता है तो वो मियाँ बीवी का है। लाइफ पार्टनर अगर कोई है तो वो बीवी है। शरीक हयात अगर कोई है तो बीवी है। कुरान ने अगर किसी को लिबास कहा है तो बीवी को कहा है। कुरान ने अगर किसी को लिबास कहा है तो शौहर को कहा है। और इंसान के सबसे ज्यादा करीबी लिबास होता है। लिबास के करीबी आप हैं और आपके करीब लिबास है, बीच में कुछ नहीं है। आपका बदन है, बदन के बाद लिबास है, बीच में तो कुछ नहीं है ना। ऐसे ही बीवी और मियाँ का रिश्ता लिबास की तरह है। मियाँ से सबसे ज्यादा करीब बीवी और बीवी से सबसे ज्यादा करीब मियाँ। ये निकाह हो गया, एक दूसरे के लिबास बन गए। लेकिन पहले शर्म हया इतनी थी कि अगर लड़की से निकाह हो गया और विदाई नहीं हुई तो लड़का शर्म की वजह से चाहे 4 साल तक विदाई ना हो ससुराल नहीं जाता था। क्या बात? क्यों चचा लोगों, ये बात मेरी गलत तो नहीं है? ये बताएंगे, इसलिए हाथ उठवाए थे मैंने। जाता नहीं था शर्म की वजह से। और ये चचा लोग बताएंगे मियाँ ससुराल तो ससुराल उस गांव में नहीं जाता था जिस गांव में उसकी ससुराल होती थी। गांव वाले कहेंगे विदाई हुई नहीं है, दूल्हा मियाँ यहाँ घूम रहे हैं। शर्म नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पूछ लेना इन लोगों से। नहीं जाता था, जबकि शरीयत इजाजत दे रही है। ये इसकी बीवी हो गई, चाहे तो इसको कहीं ले जाकर घुमाए, चाहे तो अपने साथ बिठाए, चाहे तो अपने साथ उठाए, चाहे तो अपने साथ खिलाए, चाहे तो अपने साथ पिलाए। बीवी हो गई, विदाई से क्या होता है? ये तो रस्में हमारी तुम्हारी। लेकिन इतनी शर्म हया का लिहाज था क्या अगर 4 साल तक विदाई नहीं हुई तो लड़का उस बस्ती से नहीं गुजरता था जिस बस्ती में उसकी ससुराल होती थी। ये थी पहली शर्म हया। और आज का आलम तो ये है, निकाह तो दूर की बात है, खाली मंगनी हो जाए ना, मंगनी, तो लड़की और लड़का इतना बड़ा मोबाइल लेके पूरी रात बातें खत्म नहीं होती है। क्या बात है? वाह वाह पूरी वाह। रात बातें चल रही हैं। हक है हजरत। पूरी रात किस बात की बातें चल रही हैं कि तेरी ये बात जायज है, शरीयत में हराम है, इसलिए कि मंगनी की कोई औकात नहीं है शरीयत में। कान खोल के सुन ले, रिश्ते की कोई औकात नहीं है। अगर मंगनी हो गई तो लड़की को लड़के से बात करना जायज नहीं है। घर वाले भी नॉर्मल हो जाते हैं, घर वाले भी जरा नरम पड़ जाते हैं, कोई बात नहीं। हमारी बच्ची वही तो बात कर रही है जहाँ से इसकी मंगनी तय हुई है, मगर तुझे पता नहीं है हमने तो मंगनी अभी टूटती देखी है, हमने तो बारातें भी वापस जाती देखी है, हमने तो रिश्ते भी टूटते देखे हैं। अगर मंगनी टूट गई तो बता तेरा इसका रिश्ता क्या है। इसलिए जब तक क्या शादी ना हो जाए, जब तक लड़की का बात करना जायज नहीं है। बेशक बेशक। तो माहौल हम बदले ना, माहौल हमने खराब किया। हम कहते कि माहौल खराब, माहौल हमने खुद खराब किया। हम खुद खराब है, खुद खराब है। पहले कितनी शर्म हया थी, मुझे बताइए आप। ओ लोगों आगे बढ़ो। हजरत यूसुफ दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़े, दूसरा दरवाजा खुल गया। हजरत यूसुफ तीसरे दरवाजे की तरफ बढ़े, तीसरा खुल गया। चौथे, पांचवें, छठे की तरफ बढ़े, दरवाजे खुलते चले गए। 7वें दरवाजे की तरफ बढ़े, 7वां दरवाजा खुल गया। हजरत यूसुफ ने दरवाजे से बाहर कदम निकाला, जुलेखा ने पीछे से दामन पकड़ लिया। हजरत यूसुफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यूसुफ आगे बढ़ गए, दामन जुलेखा के हाथ में रह गया। वाह वाह वाह। इज्जत देना अल्लाह का काम है। बेशक। इज्जत देना किसका काम है? अल्लाह। औरत बहुत शोबदेबाज होती है, ये भी सुन लीजिए, ये बात सही है। ये शोबदा बनाने पे आ जाए तो अच्छे को फंसा दे,
बड़े बड़े बादशाहों की हुकूमतें गिरा दी इसने, बड़े बड़े वलियों की वलायतें छिनवा दी इसने, शोबदा बना दिया जुलेखा ने। कहा यूसुफ ने खयानत करने की सोची है, और यूसुफ ने माजल्ला सदबार माजल्ला, मतलब गलत नजरिए से मेरी तरफ देखा, या जो भी शोबदा बनाया। अजीज़े मिस्र के सामने जब मुकदमा पेश किया गया, चूंकि ये बीवी है अजीज़े मिस्र की, अब इसने शोबदा बना दिया, हजरत यूसुफ को गलत ठहरा दिया। मगर अल्लाह की तरफ से आवाजें आ रही थी, यूसुफ टेंशन न लेना, इज्जत के ताज तो हमारे हाथ में है। हाय सुभान अल्लाह। ये जो कर रहे हैं करने दो, इज्जत देने वाले तो हम है ना। हजरत यूसुफ निडर होकर खड़े हैं, मेरा मौला तो मेरे साथ है, लेकिन सारी हुकूमत हजरत यूसुफ की मुखालफत में है, अजीज मिस्र की बीवी मुखालफत में है, अजीज मिस्र मुखालफत में है। अदालत लग गई, लोगों कान खोल कर सुनो। जुलेखा से पूछा बताओ, कहा यूसुफ खताकार है। हजरत यूसुफ के ऊपर तोहमत लगाई। हजरत यूसुफ से कहा कुछ कहना चाहते हो? कहा मैं खताकार नहीं, जुलेखा खताकार है। कहा जुलेखा तेरा कोई गवाह है? कहा मेरा कोई गवाह नहीं, इसलिए कि कमरे में मैं और यूसुफ दोनों थे, कोई तीसरा नहीं था। हजरत यूसुफ से कहा तुम्हारा कोई गवाह है? हजरत यूसुफ ने कहा हाँ मेरा गवाह है। हाँ मेरा गवाह है। जब हजरत यूसुफ उस कमरे से लाश दरवाजे से निकले थे, तो एक दूध पीता बच्चा था जो पालने में लेटा था। हजरत यूसुफ ने फरमाया दूध पीता बच्चा मेरी गवाही देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सब बोले ये दूध पीता बच्चा भी बोलेगा, हमने नहीं बोलता देखा। हजरत यूसुफ ने फरमाया तुमने नहीं देखा होगा, मगर आज मेरी सफाई में बोलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह तुम्हें इज्जत देने पे आ जाए तो तुम्हारी गवाही किस किस से ना दिला दे तुम्हारी इज्जतों की। लोगों कान खोल के सुनो। हजरत यूसुफ के कहने पे बच्चे को बुलाया गया। जब बच्चे को गोद में लाया गया, कहा बच्चे बोल यूसुफ की गवाही दे, खता किसकी है? बच्चा बोला यूसुफ का दामन देखो, अगर आगे का फटा है तो खताकार यूसुफ है, और दामन पीछे का फटा है तो खताकार जुलेखा है। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दामन पीछे का फटा था, उसने हाथ में लिया था, तो सबके सामने आ गई खता किसकी है। लेकिन ये बीवी अजीज मिस्र की थी। कहा अगर जुलेखा को फौरी तौर पर सजा दे दी जाए तो अजीज मिस्र की इंसल्ट हो जाएगी, है ना। तो वो जो कहते हैं ना, जिस वक्त जाहिरी तौर पर जब कमजोर दिखता है ना, तो सारे कानून उसी पर आजमाए जाते हैं कमजोर पर। हाँ, जाहिरी तौर पर जुलेखा को बचा दिया गया, और हजरत यूसुफ की खता ना होकर के भी हजरत यूसुफ को कैद में डाल दिया गया। 12 साल तक हजरत यूसुफ कैद खाने में रहे। कितने साल? जोर से बोले जरा। 12 साल। लेकिन अल्लाह अगर राजी है तो जब तक अल्लाह इज्जतदार ना बना दे, जब तक दुनिया से ना तुम्हें जाने देगा, जिसने बेइज्जती की है ना उसे जाने देगा। जुलेखा भी जिंदा रही, जुलेखा भी जिंदा रही, अजीज मिस्र भी रहा, हजरत यूसुफ भी रहे। 12 साल के बाद हजरत यूसुफ को कैद खाने से निकाला। और शॉर्टली बता रहा हूँ इसलिए कि मुझे आगे बढ़ना है, ये तफसील से बताऊं तो पूरी रात यहीं हो जाएगी। और निकालने के बाद में बादशाह मिस्र का जब इंतकाल का वक्त आया तो उसने ऐलान कर दिया पूरे मिस्र में मुझे यूसुफ की जरा दाना बीना हिकमत वाला इल्म वाला कोई नजर नहीं आता। अगर मेरे बाद मिस्र के तख्त का कोई वाली होगा, मिस्र के तख्त पर अगर कोई बैठेगा, अगर मिस्र का कोई बादशाह बनेगा तो मेरे बाद यूसुफ बनेगा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। यूसुफ को बादशाहत मिल गई, समझ रहे, जिसने कैद में डाला था उसी ने बादशाह बना दिया। हजरत यूसुफ बादशाह बन गए, जुलेखा को दोबारा जवानी मिल गई, हजरत जुलेखा को ईमान मिल गया, हजरत जुलेखा नेक हो गई, गुनाहों से तौबा कर ली, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाई। और गिड़गिड़ाई क्या, हजरत यूसुफ को मांगते मांगते जुलेखा नबीना हो गई, अंधी हो गई, कुछ ना मिला, बुढ़ापा आ गया। एक दिन कहा
मैंने अपने खुदाओं से तो यूसुफ को बहुत मांगा मगर यूसुफ ना मिला। लाओ आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखते हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। अपने खुदाओं से तो बहुत मांगा मगर यूसुफ ना मिला। लाओ आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखते हैं। हजरत जुलेखा ने मांगा खुदा से, ए यूसुफ के खुदा मैं तुझसे मांगती हूँ तू मुझे यूसुफ दे दे। बस अल्लाह की तरफ रुजू होना था, अल्लाह की तरफ पलटना था। कहा जुलेखा अब हम तुम्हें यूसुफ भी देंगे, बुढ़ापा आ गया जवानी भी देंगे, नबीना हो गई आंखें भी देंगे, मिस्र में रुसवा हो गई इज्जत भी दे दे। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ देंगे। हजरत जुलेखा को इज्जत भी, हजरत जुलेखा को ईमान भी, हजरत जुलेखा को जवानी भी, हजरत जुलेखा को बिनाई भी मिली और फिर हजरत जुलेखा को यूसुफ भी मिले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया वालों ने यूसुफ जुलेखा को नहीं बल्कि अल्लाह ने दिए। जलसे में आने वालों मांगो खुदा से मांगो, देगा तो खुदा देगा, अता करेगा तो रब अता करेगा। दुनिया वाले कुछ देने वाले नहीं है, ये देंगे तो ताना दे दे के मार डालेंगे। अता करता है तो खुदा, और जब अता करता है तो छप्पर फाड़ के अता करता है। सुभान अल्लाह सुभान। करता है तो छप्पर। जिन भाइयों ने कैद खाने, जिन भाइयों ने कुएं में डाला था ना, कहत पड़ गया पूरे मिस्र में, किनान में भी। हजरत यूसुफ के यहाँ गल्ला जमा था। क्या था गल्ला? भाइयों को पता चल गया कि मिस्र का जो बादशाह है वो गल्ला बांट रहा है। सब में कहते भूखे फाके पड़े हैं। हजरत याकूब से अपने बाप से इजाजत ली, अगर आपकी इजाजत हो तो मिस्र के बादशाह के पास जाएं, गल्ला लेके आए। कहा जाओ। जब गए तो हजरत यूसुफ की चौखट पे गल्ला मांग रहे थे। अल्लाह ने वो ख्वाब भी सच कर दिखाया। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान भाइयों अल्लाह। को हजरत यूसुफ की चौखट पे लाके खड़ा कर दिया सवाली बनाकर। लोगों देना खुदा का काम है, इज्जत अल्लाह अता करता है। अब ये सब चीजें जहन से निकाल देना कि झूठ बोल के इज्जत मिल जाती है, ज्यादा माल इकट्ठा करके इज्जत मिल जाती है, नहीं। लोगों को सता के इज्जत मिल जाती है, नहीं। जुल्म करके इज्जत मिल जाती है, नहीं। हराम खा के इज्जत मिल जाती है, नहीं। बड़ी बिल्डिंग बना के इज्जत मिल जाती है, नहीं। इज्जत जब मिलेगी अल्लाह की रजा से मिलेगी। जिस दिन तेरा रब राजी हो गया उस दिन तू इज्जतदार हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे सामने फिर कोई नहीं टिकेगा, कोई टिक ही नहीं सकता। नींद तो नहीं आ रही है ना? अच्छा लग रहा ना? तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत उमर ने जब ईमान न लाए थे तो दबंग थे, बहुत दबंग थे, लेकिन वो इज्जत नहीं थी। जब ईमान ले आए तो फिर हजरत उमर की इज्जत का हाल ये हुआ, इज्जत का हाल ये हुआ, इज्जत का हाल ये हुआ कि शैतान भी हजरत उमर को देख के रास्ता बदल दिया करता था। क्या बात है। ये इज्जत, फिर ये इज्जत हुई। मालूम है आपको, जुनैद बगदादी कहते हैं मैं बहुत बड़ा पहलवान था, मुझसे जो भी टकराता मैं उसे चारों खाना चित कर दिया करता था। मैं कभी किसी से कुश्ती नहीं हारता, मगर वो इज्जतें नहीं मिली थी। जब मैं अल्लाह की चौखट से लग गया तो फिर मुझे ऐसी इज्जत मिली कि अल्लाह ने पूरी दुनिया में मेरे नाम को रोशन किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। अब देखिए मूड बना हुआ है, बच्चे बैठ जा बेटे, बिना टोपी वाले बैठ बैठ बैठ, चल बैठ। अरे इतना खतरनाक, ये कहता हुआ जा रहा है मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं जा रहा हूं। और ये इसको पता नहीं है। अच्छा पर्ची भी आ गई है, फरमाइश, समझ रहे हैं आप? लेकिन आप, मेरी भी आपसे एक फरमाइश है। मैं आपकी फरमाइश मानूंगा, आप मेरी मानोगे? किसी को उठना ना, बस ये फरमाइश है। मैं बड़ी अच्छी मेरी तकरीर शुरू हुई है। इज्जत अल्लाह देता है, मौजू ये मेरा, तवज्जो करना। तुम सोचते हो, मेरी
माँ बहने भी गौर से सुने, जितने मर्द हैं शायद उतनी भी औरतें, इसलिए मेरी तकरीर रहेगी दोनों ग्रुप के लिए, दोनों ग्रुप के लिए। औरतें सोचती हैं जितना मेकअप करके कीमती सूट पहन लेंगी इतनी ही इज्जत होगी। गलत। ये लड़के सोचते हैं जितना कीमती मोबाइल लेके और लोगों को दिखा देंगे, बाज तो 3-3 लिए घूम रहा, एक के पास 3 मोबाइल थे। मैंने कहा भैया क्या करते हो? बोले कुछ नहीं। मैंने कहा ओफो, कुछ नहीं करते तो 3 है, कुछ करते तो कितने होते? क्या बात है, ऐसा लग रहा है बड़ी बार हाँ 3-3 लिए घूम रहा है, किस जेब में किस जेब में किस जेब में, किस लिए भाई? अब तो एक मोबाइल में 2 सिमें पड़ रही है। मेरी बात गलत है क्या? है? इज्जत मोबाइल से नहीं है ना, इज्जत तकवे से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओ मेरी बहनों, तुम मेकअप कितना भी कर लो, बंसवर कितनी भी लो, कितना भी कीमती सूट क्यों ना पहन लो, लेकिन अगर इस्लाम के खिलाफ जिंदगी गुजार रही हो तो इज्जत नहीं मिलेगी। और अगर चादरों में तहमत लगा के भी पहनती हो, कपड़ों में तहमत लगा के भी पहनती हो, और हजरत फातिमा को फॉलो करती हो, तो कान खोल के सुन ले, तेरा दुश्मन भी होगा तो ये कहेगा फला घराने की बच्चियां गरीब जरूर है मगर इज्जतदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किल्ला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह बोल दो यार। इज्जत जमाना कहेगा गरीब जरूर है वो बच्चियां मगर इज्जतदार है। कनीज़े फातिमा है। लोगों तारीख में आता एक अल्लाह का वली है, नाम है बायजीद बुस्तामी, बहुत बड़ा वली है, बहुत बड़ा वली है, नाम है बायजीद बुस्तामी। लोगों इज्जतों के चक्कर में लोगों ने तो अपनी इज्जतें बेच डाली, इज्जत कमाने के चक्कर में लोगों ने इज्जतें बेच डाली। इज्जत कमाने के चक्कर में क्या कर ली? इज्जत बेच। इज्जत होगी नहीं, इज्जत चली जाएगी। बायजीद बुस्तामी के जमाने में उनकी बस्ती में एक फाहिशा औरत, फाहिशा समझते हैं ना, उसने डेरा डाल दिया आपकी बस्ती में, और पैसा कमाने के चक्कर में अपने जिस्म की बोली लगा दी, अपने जिस्म को बेच दी पैसा कमाने के चक्कर में कि ज्यादा पैसा मिलेगा तो इज्जत बन जाएगी। एक मुरीद बायजीद बुस्तामी की बारगाह में आया, अर्ज करने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाल लिया है, वो एक हराम तरीके का कोटा चलाती है, नौजवान आते हैं उसके कोठे पर और जाने के बाद उसको पैसे देते हैं और अपना मुंह काला करते हैं, ईमान का सौदा करते हैं। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई, या अल्लाह मेरी बस्ती में ऐसा हो रहा है। मुरीद कहने लगा हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? हराम काम तो वो कर रही है, गुनाह तो वो कर रही है, या वो नौजवान जो उसके पास जाते हैं, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मेरी रोने की वजह यह है, मैदान महशर में अगर मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया ओ बायजीद बुस्तामी ये तो बता तेरी बस्ती में हराम काम होता था और तू खामोश बैठा था, तूने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो फिर मैं जवाब क्या दूंगा? मेरी बस्ती में हराम काम हो रहा और मैं ना रोक सका, अल्लाह ने पूछ लिया तो मैं फिर जवाब क्या दूंगा? हम तो सोचते हैं कि हमारी बस्ती में हो रहा ना ये हराम काम होने तो हमें क्या मतलब है? तुझसे भी पूछा जाएगा तेरी बस्ती में ये हराम काम होता था तूने रोका क्यों? अगर तुम्हारी बस्ती में कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है रोको। अगर वो काम नहीं रोक सकते तो अपने आप को उसके पास जाने से रोको, अपने आप को उसके पास जाने से। अल्लाह ने फरिश्ते से कहा उस बस्ती का तख्ता उलट दे, फरिश्ते ने अर्ज़ की मौला उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी रहता है जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, या अल्लाह क्या उसका घर छोड़ दूं? अल्लाह ने फरमाया पहले उसी का तख्ता उलट। जुमले पे गौर करना जरा।
जुमले पे गौर करना। फरिश्ते ने अर्ज़ की, मौला जिस बस्ती के बारे में तू कह रहा है उसमें एक तेरा नेक बंदा रहता है जो अल्लाह अल्लाह करता है, हर वक्त कुरान पढ़ता है, हर वक्त तेरी इबादत करता है। अल्लाह ने फरमाया पहले उसी का तख्ता उलट। अर्ज़ की, मौला वो तो नेक है। अल्लाह ने फरमाया खुद तो नेक है मगर बस्ती वालों को बुराई से नहीं रोकता, बस्ती वालों को हराम कामों से नहीं रोकता, इसलिए मैं उससे नाराज हूँ। लोगों, अगर तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारी बस्ती और खानदान में कोई शरीयत के खिलाफ काम होता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है रोको, वरना काम वो गलत करेगा, पकड़ तेरी होगी। बेशक हक है हजरत। मैं जहन को और करीब कर दूं, तुम्हारी बस्ती में अगर डीजा बजा डांस पार्टी हुई शादी में, अब तुम कह रहे हो मौलाना मेरी थोड़ी हुई, मैं तो डांस पार्टी देखने भी नहीं गया था, मैं तो डांस पार्टी में शामिल भी नहीं हुआ था। नहीं, पहले तो रोक, अपने उस रिश्तेदार से जाके के जो तेरी शादी में बाजा बज रहा है, तेरी शादी में जो बैंड बज रहा है, तेरी शादी में जो डीजा और डांस हो रहा है, इसे रोक ले, इसे बंद कर। अगर वो ना माने तो फिर उसकी शादी में शामिल ना होना, उसके घर मत जा, फिर उसकी बारात में ना जा, उसके खाने में ना जा। अगर कल को वो तुझसे कहे कि तू मेरी बारात में क्यों नहीं आया, मेरी दावत में क्यों नहीं आया, तो उससे कह देना मैंने भी तुझे दावत दी थी, तूने मेरी दावत कबूल न की, मैंने तेरी दावत कबूल न की। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे दावत तो मैंने भी दी थी ना कि शादी में डीजा ना कर, दावत तो मैंने भी दी थी ना बैंड बाजा ना कर, दावत तो मैंने भी दी थी ना हराम काम ना कर। तूने मेरी दावत ना मानी, मैंने तेरी दावत ना मानी। देखो कौन बजाएगा डीजा, बारात में जाना तो छोड़ दो जरा, खाली बेटा और अब्बा जी खाली बारात में होंगे तो बेइज्जती होगी ना उसकी। लोग पूछेंगे तेरा कोई बाराती नहीं आया, तो कहेगा रात डांस पार्टी कर ली थी इसलिए सारे लोग ना आए। अब तुम कहते हो मौलाना मैं तो डांस पार्टी करता नहीं, तो करता नहीं तो जाता क्यों है डांस पार्टी करने वाले के साथ मैदान महशर में कुटाई तेरी भी बराबर होगी। ये ना सोच के मैं बच जाऊंगा, ये ना सोच के मैं छूट जाऊंगा, इसलिए कि जब रात को इसके घर में बाजा हो रहा था तू तो नहीं गया था, मगर तू सुबह को इसकी बारात में क्यों सूता फिर रहा, अपने आप को सबसे आगे निकाले फिर रहा कि मैं जाऊं, क्यों जा रहा है, तू कहे मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। खबरदार खबरदार ओ लोगों, मैं ये समझता हूं अगर तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल कर लिया तो मौलवियों की जरूरत नहीं है, ये डांस पार्टी तुम ही खत्म कर दोगे। मौलवी कह सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। जिन्हें कितने तो मौलवियों को मैंने देखा बेचारे डांस पार्टी खत्म करने चले, लोगों ने इमामत ही खत्म कर दी। सही बता रहे हैं आप, क्या कहा है बेचारा। हाँ, और बस्ती वाले फिर कहते इमाम साहब तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उसके खिलाफ बोलने की। और भाई जरूरत है, इमाम हुसैन मदीना में थे, यजीद कहाँ था, शाम में। इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी करबला जाने की, मगर है अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है तो उसे रोकना ये ईमान का तकाजा है। बात नहीं समझ में आ रही आपको? अगर तुम रोकने पे आ जाओ, अगर साले की बारात में डांस पार्टी हो, बहनोई ये कहते खबरदार जो डांस पार्टी हुई मैं नहीं जाऊंगा तेरी बारात में, हिम्मत है साले की डांस पार्टी कर ले। बहनोई के मारे हालत खराब हो जाती है, मगर बहनोई तो सबसे ज्यादा गुंडा बना फिर रहा होता, उस दिन सबसे आगे होता, तो डांस पार्टी तो जरूर नाचेगी। लड़का कह रहा होता है कि बहनोई ला रहे हैं हमारे, बहनोई डांस पार्टी। बहनोई तो उस वक्त अपनी पावर हराम काम में दिखा रहा होता। और मेरे भाई तुम किसी के बहनोई भी होगे, किसी के साले भी होगे, खुदारा हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, अगर तुम्हारी ससुरालों में कोई हराम काम कर रहा तो कह दो, कान खोल के सुन लो, तुम शादी तो करोगे मगर मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। नहीं बात समझ में आ रही? हमारी ससुराल है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ जाओ, डांस पार्टी करना तो दूर है, मेरा कोई साला डांस पार्टी देखने चला जाए मूछ मुड़ा दूंगा। करना तो दूर की बात है, देख के दिखा दे, जबकि ना कोई मौलाना ना कोई हाफिज है, आम आदमी है तुम्हारी तरह, लेकिन हिम्मत है दिखा दे। डर है मेरा, मुफ्ती साहब के साले हैं यार, मुफ्ती साहब को पता चल गया तो हालत खराब कर देंगे। जब तू अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा तो फिर मैं अपनी बात बता रहा हूं भाई, गारंटी। मेरे भाई, मेरे सगे भाई
मौलाना नहीं है, आम आदमी की तरह है। डांस पार्टी देखना दूर की बात, खड़े भी हो जाए, यार भाई साहब है, हालत खराब कर देंगे हमारी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तुम क्यों नहीं अपनी पावर इस्तेमाल करोगे? तुम हराम कामों में अपनी पावर इस्तेमाल करोगे। मौलवी उसका कहता है तकरीर कर दो डांस पार्टी के खिलाफ, मौलवी तकरीर करे, तू नचा और तू उसके घर खा, तो मौलवी के बस की बात नहीं है डांस पार्टी रुक जाए। डांस पार्टी में सपोर्ट तुम्हें भी करना पड़ेगा। ऐलान कर दो, गांव में जो डांस पार्टी करेगा उसकी बारात में कोई नहीं जाएगा। है जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम। बात गलत कह रहा हूँ मैं? बात गलत कह रहा हूँ क्या? जो डांस पार्टी करेगा उसकी बारात में जाओगे, हाथ उठाओ। नहीं जाएंगे, हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं जाएगा। उठा दो यार, उठाओ, किराए के नहीं है। एक आदमी अब भी नीचे करा पड़ा, अब भी नीचे करा पड़ा, उठा लो, किराए के नहीं है। जो डांस पार्टी करेगा उसकी बारात में, जोर से बोलो, उसकी बारात में, उसकी बारात में इंशाअल्लाह। अब नचा के दिखाए कौन नचाएगा। इंशाअल्लाह, बातें नहीं। और ये हाथ इमाम हुसैन के गुलाम वाला होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। आज के बाद इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। तुम्हारी कोई रिश्तेदारी में भी करेगा तब भी नहीं जाएंगे, कह देंगे खबरदार। पहले उसे दावत दो, फोन करके मना करो, भाई मैंने सुना डांस पार्टी हो रही है, मना कर दो, डीजे बज रहा, मना करो। वो ना माने तो कहना भाई तूने मेरी दावत कबूल नहीं की, मैंने तेरी कबूल नहीं की। बात बराबर। इज्जत देना अल्लाह का काम है। हबीब अजमी को पता चला, रोने लगे, मेरी बस्ती में हराम काम हो रहा। अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा। मुरीद ने कहा हुजूर फिर क्या करना चाहिए? आपने कहा इस बस्ती में या तो वो फाहिशा रहेगी या फिर बायजीद बुस्तामी रहेगा। अब या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा, दोनों नहीं रह सकते। फैसला किया जाएगा, सुबह तक फैसला हो जाएगा। तो कहने लगा हुजूर फिर क्या करें, उसको भगा दें यहाँ से? कहा नहीं। कहा हुजूर क्या करें, उसके कोठे में आग लगा दें? कहा नहीं। कहा हुजूर फिर बताइए क्या करें, हम आपको तो इस बस्ती से जाने नहीं देंगे। मुरीद कैसे जाने दे अपने पीर को? हुजूर आपका चेहरा नहीं देखें तो खाना मजा ना लगे, आपका चेहरा ना देखें तो बेकरार हो जाएं। बायजीद बुस्तामी जैसा वली, हुजूर आपको तो जाने नहीं देंगे, आप कहें तो उसका सामान फेंक दें। आपने कहा इस्लाम में ये कब से आ गया सामान फेंकना? ये वाली पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे। बायजीद बुस्तामी अपनी पावर इस्तेमाल करेंगे। कहा मेरे मुरीद ये पता लगा के आ कि वो उसका कोठा कब लगता है, उसके हुस्न का बाजार कब गर्म होता है, नौजवान कब जाते हैं उसके जिस्म का खरीदार बनने के लिए। मुरीद ने बताया हुजूर जब मगरिब की नमाज हो जाती है, हुजूर जब सूरज गुरूब हो जाता है, हुजूर जब रात अपनी तारीक चादर को फैला लेती है, तो नौजवान शराबे पी पी के उसके कोठे पे जाते हैं, उसका जिस्म खरीद के अपना मुंह काला करते हैं। बायजीद बुस्तामी ने कहा बस मुझे यही पता लगाना था। बायजीद बुस्तामी ने, लोगों जरा गौर करो, मुसल्ला उठाया और जोहर के टाइम से जाके उसके दरवाजे पे मुसल्ला बिछा दिया। तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, या मर के जाऊंगा या झोली भर के जाऊंगा। इसका बाजार कब लगता था? भूल गए ये तो सब कब लगता था? मगरिब बाद। मुसल्ला कब बिछ गया? जोहर के बाद। मुसल्ला बिछा के मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह अल्लाह हो रही है। भाई क्या मसला है? पीछे कैसी बात है? बात नहीं होनी चाहिए। पीछे लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं क्या? ये बताइए, आपको बोझ लग रहा है तकरीर तो मैं बंद कर दूं? बताइए, करें कि बोझ लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़े, वरना 1 घंटा 10 मिनट शायद मेरी तकरीर हो गई, तो अब अगर सुने तो आगे बढ़े। मुझे बात नहीं चाहिए। जब मैं किसी का उठना पसंद नहीं करूंगा तो बात करना कहां से पसंद करूंगा? बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। असर का वक्त आ गया, नमाज भी वही।
अब असर के बाद मंचलों के आने का टाइम हो गया, क्योंकि मगरिब के बाद यहाँ बाजार लगता था, तो ये मगरिब से पहले ही मंचले आना शुरू हो जाते थे। मंचले आए, लेकिन जब हजरत को बैठा देखें तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि रुक जाएं। इतना तो शर्मो हया था यार, हजरत बैठे, हजरत चले जाएं, हजरत चले जाएं। शराबी आए, लेकिन देखे हजरत बैठे, चला जाए। होती है शर्मो हया। अभी कोई ताश खेल रहा है, कोई मौलाना आ जाए तो शायद उतनी देर के लिए रोक देते हैं, ऐसा होता है? कोई फिल्म देख रहा है, हम किसी के घर पहुंच जाएं तो मैंने देखा अक्सर बंद कर देता है, हजरत आता, ऐसा थोड़ा है शर्मो हया। ये शराबी थे, जानी थे, लेकिन इतना ख्याल था कि हजरत चुपके से निकल जाए। शाम हो गई, एक भी ना रुका, हजरत ही हजरत आए, हजरत की वजह से रुके नहीं, चले जाए, है ना। मगर आज का आदमी पहले आदमी से जरा कुछ फर्क हो गया, शायद चला तो जाता, मगर आज का मक्कार इतना हजरत का फोटो खींचता और फिर फेसबुक पे डालता, देखो हजरत कहाँ बैठा है। इतना जरूर समझ रहे हैं आप, व्हाट्सएप पे शेयर करता, देखो हजरत कहाँ बैठा है। लेकिन पहले के इतने थे हजरत, और कुछ नहीं बोले। शाम हो गई, मगरिब का वक्त आ गया, मुअज्जिन ने अज़ान दे दी, आपने वही नमाज मगरिब अदा कर ली। लोगों, रात ने तारीक चादर तान ली, रात की तारीकी फैल गई। फाहिशा ने अपनी खादमा को नीचे भेजा, जाओ जाओ, जितने नौजवान आए हैं, जितने भी लाइन लगा के खड़े हैं, सबकी लिस्ट ले आओ, सबकी फीस जमा करो, इसलिए कि अब जिस्म का बाजार शुरू होगा। खादमा नीचे आई तो क्या देखा, आज नौजवान नहीं है, बल्कि आज एक ही बैठा है, मुसल्ला बिछा है, बैठा है, कोई है ही नहीं। हैरत में पड़ गई, वापस गई, जाकर कहने लगी मालिकीन, आज तो ताज्जुब हो गया, आज तो कोई गिराहक ही नहीं है, आज तो कोई कस्टमर ही नहीं है। एक दीवाना सा आदमी नजर आता है, एक बूढ़ा सा आदमी नजर आता है। कहने लगी कौन है, कैसा है, हुलिया तो बता, एड्रेस तो बता, वो अकेला है, कोई है नहीं। हाँ हाँ अकेला है, कोई है नहीं, हुलिया बता। कहने लगी क्या बताओ, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे हैदर। अब नारा स्टेज से नहीं, आप लोग लगाएंगे नारा, इसलिए कि मेरी तकरीर उस जो है मकाम पर आ गई है कि अब आप मुकम्मल जोश में और होश में होकर के सुनिए। अल्लाह अल्लाह कहने लगी, आने वाले के सर पे इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह 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 है। कहने लगी वो रास्ता तो नहीं भटक गया, यहाँ अल्लाह अल्लाह वालों का काम नहीं, यहाँ तो शराबी आते हैं, हबस के पुजारी आते हैं, नफ्स के पुजारी आते हैं, यहाँ तो डगमगाए हुए ईमान वाले आते हैं। ये अल्लाह अल्लाह वाला कैसे आ गया, पूछ गया, रास्ता तो नहीं भटक गया। खादमा दोबारा आई, ओ बाबा क्या रास्ता भटक गए? कहने लगे रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता वो भटक गई है। रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता वो भटक गई है। कहने लगे बाबा आए क्यों हो? कहने लगे आए क्यों हो, यहाँ सब उससे मिलने के लिए आते, हम भी उससे मिलने आए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह। हर चीज आंख की देखी हुई सच नहीं होती, हर आंख की देखी हुई चीज सच, जोर से बोलिए। तो जब आंख की देखी हुई सच नहीं होती और जो बिना देखी हुई की उड़ाते हो, उसका हाल क्या होगा? देखा हुआ सच नहीं होता कभी कभी, और जब बिना देखा उड़ाए फिरते हो कि फला के बारे में ऐसा सुना, फला के बारे में ऐसा सुना, फला के बारे में ऐसा सुना, तो सुना हुआ कैसे सच हो जाएगा जब देखा हुआ सच नहीं होता कभी कभी। इसलिए हर सुनी हुई बात पर यकीन ना किया करो जब तक तहकीक ना कर लिया करो। आंख देख रही है
कि एक फाहिशा के दरवाजे पे अल्लाह वाला बैठा है। आंख तो कह रही है ये गलत काम है, लेकिन हर देखा हुआ सच नहीं होता। आपने कहा मुलाकात के लिए आए उससे, कहने लगे वो बाबा उससे नमाजी नहीं मिलते, उससे टोपी दाढ़ी वाले नहीं मिलते, उससे अल्लाह अल्लाह करने वाले नहीं मिलते, उससे शराबी मिलते हैं, उससे जवारी सट्टेबाज मिलते हैं, नफ्स के पुजारी मिलते हैं। आप बाबा कहाँ आ गए? कहने लगे तुझे अपनी फीस से